नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस फिर चर्चा में है। आज कांग्रेस से बड़ी बड़ी खबर आ रही है। जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इधर बीजेपी से भी एक खबर है। फिर चीर परिचित अंदाज में सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही एक पंजाब के नेता पर आरोप लगाया है और उनको उस नेता ने 48 घंटे का समय दिया है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आप जानते हैं कि कांग्रेस में काफी घमासान बहुत दिनों से चल रहा है और इस घमासान के बीच बीजेपी छोड़कर आए नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कपिल शर्मा शो में भी आप लाफ्टर ठहाका लगाते हुए आपने उनको देखा होगा। तो घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष इसी साल जुलाई में बनाया गया था। इसी साल बनाया गया था जुलाई में, और आज उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। दो गुट हो गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, एक नवजोत सिंह सिद्धू का, और जो अभी मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, वो सिद्धू के कैंप में थे। वो हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं उनसे मिलने भी गए थे और कहीं अंदाजा नहीं था कि चन्नी साहब पंजाब के सीएम बनेंगे। सिद्धू दांत पिजाए हुए थे कि अगला सीएम वही होंगे, लेकिन इस सियासी जो खेल है, जो इसका मिजाज है, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर हैं, सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अपने इस्तीफे में जो कि उन्होंने जो सोनिया गांधी को लिखा है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसमें उन्होंने कहा है, वो दिलचस्प है, और उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जमीर का पतन समझौते करने से होता है। व्यक्ति के जमीर का पतन अपने समझौते करने से होता है। पंजाब के भविष्य और पंजाब के लोगों के वेलफेयर के एजेंडे पर कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। सिद्धू साहब बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात बता दूं, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा सरकार नहीं रहा होगा, कोई ऐसा दल नहीं रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा कि जिन्होंने समझौता नहीं किया होगा। लोकशाही कॉमन कंसेंसस से चलता है, किसी एक आदमी के व्यक्तिगत चॉइस से नहीं चलता, यह ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले जो मैंने पंजाब पे वीडियो बनाया था, उसमें आपने सुना था कि हरीश रावत ने कहा था कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह के सरकार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती बेवजह वो बयान बन गया। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं आज, और उन्होंने बगैर सिद्धू का नाम लिए हुए चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले से ही कह रहा हूं, मैंने पहले ये बताया था कि यह व्यक्ति संतुलित नहीं है और पंजाब जैसे बॉर्डर वाले राज्य के लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, खेल देखिए, जिस समय हंगामा चल रहा था पंजाब में, कई नाम आ रहे थे। सिद्धू भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, नाम में सुखजिंदर रंधावा, अंबिका सोनी का भी नाम आ रहा था, सुनील जाखड़ का भी नाम आ रहा था, लेकिन आखिरकार चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जाहिर है कि पंजाब के वो मुख्यमंत्री हैं और पहले सिद्धू के खेमे में थे, तो उनका स्टेटमेंट आना भी लाजिमी था। तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। पंजाब के सीएम उन्होंने कहा कि हम बैठकर सिद्धू साहब से बात करेंगे, वे एक अच्छे नेता हैं, मुझे अभी तक पता नहीं था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैंने उनसे अभी तक बात नहीं की है। मुझे नवजोत सिंह सिद्धू पर पूरा भरोसा है। उधर
आम आदमी पार्टी, वो जो कि दावेदारी पिछले विधानसभा चुनाव में कर रही थी और विपक्ष की प्रमुख भूमिका में है, वो भी कांग्रेस पे चुटकी ले रही है। और उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा है, कांग्रेस ने 15 दिन पहले कप्तान को हटा दिया, अब हर 2 घंटे में पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए नाम सामने आ रहे थे, तभी कांग्रेस में गिरावट आई है। आज जो हो रहा है उसका नाम बदलकर, कांग्रेस का नाम बदलकर इंडियन नेशनल सर्कस कर दिया जाना चाहिए। यह भी कहा है आम आदमी पार्टी में कि न मजदूर की चिंता, न पंजाब की चिंता, न किसान की चिंता, न व्यापारी की चिंता, कांग्रेसियों को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। तो आम आदमी पार्टी ने भी जो है चुटकी ली है। अब देखिए, सिद्धू साहब पहले क्रिकेटर थे, फिर लाफ्टर में आए, टीवी में आए, फिर भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में आए। तो सवाल है, राहुल गांधी आज 2 बड़े एक्टिविस्ट को उन्होंने शामिल किया है। उनको, सिद्धू जी को लाफ्टर में रहने दीजिए, राजनीति उनके वश की बात नहीं है। समझौते के बगैर राजनीति नहीं होती है। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस में कन्हैया कुमार शामिल हुए हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। छात्र राजनीति छोड़कर 2019 में सीपीआई से बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, जहां गिरिराज सिंह, जो कि वो भी भूमियार नेता है, वहां के बीजेपी के हैं, मोदी भक्त हैं, अपने बयानों के वजह से काफी चर्चा में रहे हैं, उनसे वे हार गए थे। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वे सिर्फ लोग नहीं, एक सोच है, वे इस देश की सत्ता पर न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश के चिंतन, परंपरा, संस्कृति, इतिहास, वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, नाम नहीं ले रहे हैं, अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप मिल जाएंगे। अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप मिल जाएंगे। तो हमने यह चुनाव किया है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है कि सिर्फ हमको नहीं, इस देश के करोड़ों नौजवानों को लगता है कि कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। ये कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट है। इधर आगे उन्होंने कहा कि मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री पहले भी थे और देश में प्रधानमंत्री आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग राहुल गांधी की मौजूदगी में औपचारिक रूप से कांग्रेस का फॉर्म भर रहे थे, तो साथ ही जिग्नेश मेवानी ने संविधान की कॉपी दी राहुल गांधी को, और हमने भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर दी, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, अंबेडकर के समानता के सिद्धांत की जरूरत है और गांधी के एकता की जरूरत है। यह स्टेटमेंट है कन्हैया कुमार का। जिग्नेश मेवानी भी आज शामिल हुए हैं। जिग्नेश मेवानी को मैं जानता हूं, कन्हैया कुमार को भी जानता हूं। सवाल यहां पहले मैं ब्रीफ दे दूं, उसके बाद मैं समीक्षा करूंगा। चलिए, राहुल गांधी का भी कुछ दिन पहले एक बयान था मीडिया के, अपने कांग्रेस के वॉलंटियर्स के बैठक में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरते, लेकिन वे कांग्रेस के बाहर हैं। उन्होंने कहा था कि वे सभी लोग हमारे हैं, उनको लाएंगे और जो पार्टी में रहकर डरते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए। आरएसएस के लोगों के पास जा सकते हैं, उन्हें आनंद लेने दीजिए, हमें वे नहीं चाहिए, उनकी जरूरत हमें नहीं है, हमें बेखौफ लोग चाहिए। तो राहुल गांधी साहब, मैंने आपको एक बार कहा था मुलाकात में कि कांग्रेस के अंदर संघी है, जिसको मैंने कासंघी कहा था, और कहा था कि संघ और अंबेडकर के विचारों में आज लड़ाई है। आज आपको याद होगा, कभी सुनिएगा। और काफी लोग, अशोक गहलोत भी सामने खड़े थे। मैंने कहा था कि
कांग्रेस के अंदर जो संघी हैं वो आपको ले डूबेंगे। और हुआ आखिरकार वही। आपके साथ एक फोटो भी था जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। ये बात मैंने स्पष्ट रूप से कहा था और मैंने ये भी कहा था कि हम लोग आपके पास कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम लोग चले। तब आपसे बात हुई थी कासंगी। चलिए अब थोड़ा परिचय करा दूं। और कन्हैया कुमार को आप जानते हैं, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, पीएचडी हैं वहां से। आज़ादी और तमाम कई जो विवादित बयान, कथित रूप से विवाद बयान के चक्कर में जेल गए थे, लेकिन सबूत के अभाव में छूट गए। लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। अब वो वामपंथ सीपीआई को छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जिग्नेश मेवानी बडगाम से निर्दलीय विधायक रहे हैं अभी। मैं उनके चुनाव प्रचार में गया था, मैं उनको जानता हूं अच्छी तरीके से। वहां एक हफ्ता मैं रहा भी था। कई यात्रा कर चुके हैं और ऊना पेशे से पत्रकार, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं। और जब ऊना कांड हुआ था तब वो चर्चा में आए थे। जब दलितों को पीट पीट कर वीडियो का बनाया गया था तब वो चर्चा में आए थे। अब दो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं कांग्रेस के साथ और जिग्नेश और कन्हैया को लेकर। कन्हैया कुमार वर्ग संघर्ष में विश्वास करने वाली विचारधारा में थे। अच्छी बात है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। जिग्नेश मेवानी संपूर्ण न्याय की बात करते हैं। वो वर्ग और जाति दोनों के बीच, किसानों के बीच, तमाम इस तरह के एक्टिविज्म में रहते हैं। एक तरीके से लोग उनको समझते हैं कि वामपंथ की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन दलित राइट्स को लेकर काफी एक्टिव रहे हैं। चलिए अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के एक्टिविस्ट लोगों के लिए वैसे दलों में जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जो अक़लियत की बात करती है, उनके लिए स्पेस था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और अगर है तो ये दोनों वहां क्यों नहीं गए? ये समय का इंतजार कीजिए, समय बताएगा। अब राहुल गांधी साहब से सवाल कि बड़े बड़े एक्टिविस्ट पार्टी में आ रहे हैं, क्या वाकई जो आपने कहा था कि लीडर लोग चाहिए, इनको वहां पे आजादी होगी बोलने की? पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी? क्या कांग्रेस पार्टी जो किसान आंदोलन चल रहा है, कन्हैया कुमार या जिग्नेश जाकर जो बोलेगा, कांग्रेस पार्टी उसको अपनाएगी? निजीकरण पे इंदिरा जी ने ही यहां पे राष्ट्रीयकरण किया था, SC ST प्लान लेकर आई थी, सब खत्म हो रहा है। क्या उस पे एग्रेसिव तरीके से बोलेंगे ये लोग कांग्रेस के अंदर रहकर? वैकल्पिक एजेंडा की बात करेंगे? ये सब सोचना है। ये एनालिसिस बहुत कम मिलेगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा, रिपोर्टिंग मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर वह स्वर, भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी मिला लीजिए, तमाम ऐसे लोगों के वो स्वर उठेंगे, वो आजादी होगी। ये समय तय करेगा, ये हमें देखना है। इधर सुब्रमण्यम स्वामी फिर विवाद में फंसे हुए हैं। उन्हीं के पार्टी के एक कार्यकर्ता जो कि राष्ट्रीय युवा मंच के महामंत्री हैं, तेजेंद्र सिंह बग्गा, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट लिखा कि दिल्ली के पत्रकारों से उन्हें पता चला है कि बीजेपी में आने से पहले बग्गा कई छोटे मोटे अपराधों में कई दफा जेल जा चुके हैं। उनका कहना था कि नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में उनका रिकॉर्ड भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा को इसका पता होना चाहिए। इस पर बग्गा भड़क गए हैं। स्वामी के ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि सुना है कि आप जेम्स बॉन्ड के चाचा हैं। ट्वीट करने के बजाय मंदिर मार्ग के एसएचओ को फोन करें, वहां से डिटेल्स उन्हें एक्सपोज करें। बग्गा ने चुनौती देते हुए कहा है कि आपके पास 48 घंटे हैं, उसके बाद वो अपने हिसाब से कदम उठाएंगे। बग्गा ने लिखा कि आपका टाइम शुरू है। गौरतलब है, ध्यान रखिएगा कि बग्गा ने एक फोटो शेयर किया था कि स्वामी विपक्ष की बैठक में शामिल थे, ये आरोप लगाया था। उनका कहना था कि स्वामी बीजेपी से विश्वासघात कर रहे हैं। बग्गा ने एक फोटो भी शेयर किया था जिसमें लाल घेरे में स्वामी को दिखाया जा रहा था। हालांकि जांच में वो फोटो
फर्जी पाया गया 2018 का था, जब लोकसभा चुनाव से पहले कई विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही थी, उस समय का था। ये रिपोर्ट से मैं बता रहा हूं, अखबार से। अब ये बग्गा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको जुलाई में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया था। बग्गा कई बार विवादों में फंस चुके हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांकेर जिला के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने केस दर्ज कराया था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी उनसे कुछ नाराज चल रहे हैं, ऐसा सुना जा रहा है। यहां तक कि जिन 2 लोगों को पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश यूनिट में व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, उसमें बग्गा भी शामिल थे। तो इधर कुछ कई खेला चल रहा है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।